Hello students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to discuss some important questions from chapter anti-neoplastic drugs, anti-hypertensive drugs, anti-hyperlipidemic drugs and anti-thyroid drugs from B Pharmacy 5th semester, right? So मैं आपको कुछ important questions बताऊंगी इन सब chapters में से, right? इन सब की videos भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपको कोई भी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ उसके आंसर्स नहीं मिलते तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सो अब मैं आपको बताऊंगी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फ्रॉम बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर, राइट। सो अब आप जानते होंगे कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, फ्रॉम 4 जनवरी से, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आपकी कुछ हेल्प हो पाए, ठीक है। तो ये पूरे यू कैन से दैट पूरे मॉड्यूल में से क्वेश्चंस नहीं डाले, मीन्स कि पूरे सिलेबस में से नहीं, सिर्फ कुछ चैप्टर्स में से क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, राइट। ये चैप्टर हो गया एंटी न्यूप्लास्टिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एंड एंटी थायराइड ड्रग्स, राइट। दिस 1 2 3 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज द व्हाट इज हाइपरटेंशन, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें बताना है कि हाइपरटेंशन क्या होती है, राइट। राइट द टाइप्स ऑफ द हाइपरटेंशन, उसके बाद आपने टाइप्स बता देने की 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसके एक्सप्लेन कर देना है, राइट। देन आपने एक्सप्लेन करना है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, राइट। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई हुई है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स, राइट, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, राइट। दीज आर द टाइप्स ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अगर आपको इन सब के आंसर्स चाहिए तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच कैटेगरी, राइट। जो मैंने अपनी वीडियोस में स्ट्रक्चर बनाए वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और स्ट्रक्चर भी मतलब कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनाना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, व्हाट इज हाइपरटेंशन, राइट द टाइप्स ऑफ द हाइपरटेंशन एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, और उसके अपने स्ट्रक्चर्स बताने, से वही स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने जो आपके सिलेबस में मेंशन है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द रास सिस्टम, ठीक है। मैंने ये भी अपनी वीडियो में बताया है कि रास सिस्टम क्या होता है, राइट। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और हाउ इट विल रेगुलेट, हम इसे इसकी रेगुलेशन कैसे करते हैं, राइट। एंड राइट द ड्रग्स, और अपने ड्रग्स बताना है एक्टिंग ऑन द रास सिस्टम एंड ड्रॉ देयर, और उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रास सिस्टम पर कौन से ड्रग्स एक्ट करते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है कि रास में बेसिकली 2 ड्रग्स आते हैं, ठीक है, 2 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज द ARBs, राइट, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। फर्स्ट इज द ARBs, राइट। ARBs इज द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, राइट। ARBs में आप कह सकते हैं ऑल द पिल्स लाइक कैप्टोपिल, इनहेलाप्रिल, लाइक इनके मैंने स्ट्रक्चर्स भी अपनी वीडियोस में ड्रॉ किए हैं, राइट। एंड सेकेंड इज द ACE इनहिबिटर, ACE, ACE इनहिबिटर्स, राइट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी बिकॉज जगह नहीं। ACE इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, राइट। ये क्या कर, these 2 आर द कैटेगरीज ऑफ द ड्रग्स विच विल एक्ट ऑन द रास सिस्टम, राइट। ये ड्रग्स आपने इसमें एक्सप्लेन करने, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनके स्ट्रक्चर, यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स, राइट। मतलब कि कोई भी आपको चाहे 5 मार्क्स में आ जाए चाहे 10 मार्क्स में आए, आपने उसकी यूजेस और साइड इफेक्ट्स लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द रोल ऑफ द बीटा एंड द अल्फा ब्लॉकर्स इन द हाइपरटेंशन। अब हमने बीटा और अल्फा ब्लॉकर्स का रोल को एक्सप्लेन करना है हाइपरटेंशन में, राइट। इसमें सबसे पहले आपने बताना है कि हाइपरटेंशन क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर आपने बताना है कि
हाइपरटेंशन क्या होती है। उसके बाद आपने बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करना है, राइट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद फिर जो बीटा और अल्फा ब्लॉकर्स में ड्रग्स आते हैं, आपने ड्रग्स का नाम लिखना है, उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, देन उनके यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स लिखने, राइट। मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन द हाइपरटेंशन। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का रोल क्या होता है हाइपरटेंशन में, ठीक है। इसमें भी सेम, सबसे पहले आपने हाइपरटेंशन बताना है, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके स्ट्रक्चर्स, यूजेस एंड देन साइड इफेक्ट्स, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज द, ये भी आपको 5 मार्क्स में आ सकता है और या 10 मार्क्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आ सकते हैं, राइट। एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ द मिथाइलोडोपेट, ठीक है। आपने सिंथेसिस बतानी, METHY के बाद L आना है, ठीक है। एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ मिथाइलोडोपेट, इसमें आपने सिंथेसिस उसकी लिखनी है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, उसकी यूजेस एंड उसके साइड इफेक्ट्स लिखने हैं, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द व्हाट इज एंटी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, राइट। एंटी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल इन अ बॉडी, राइट। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द HMG कोए रिडक्टेस इनहिबिटर्स, इसमें आपने क्या बताना है, HMG कोए रिडक्टेस इनहिबिटर्स के ड्रग्स बताने हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, और उनमें जो स्ट्रक्चर्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है सिर्फ उसी के अपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, उसकी यूजेस और उसके साइड इफेक्ट्स लिखने हैं, राइट। सेवंथ क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फिब्रेट्स, इसमें भी सबसे पहले आपने बताना है कि फिब्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी ड्रग्स की ड्रग्स बताने कौन कौन से फिब्रेट्स के अंदर आते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो फिब्रेट्स में ड्रग्स आते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, उसकी यूजेस एंड उसके साइड इफेक्ट्स लिखने हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्या है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, इसमें आपने सारी क्लासिफिकेशंस बतानी है एंटी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स की, और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने, उनकी यूजेस, साइड इफेक्ट्स, और जो उनके स्ट्रक्चर्स मैंने अपनी वीडियोस में बताए वो आपने अपने एग्जाम्स में लिख कर आने, ठीक है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट आपने लिखना है, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द क्लासीफाई द एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट, आपने बताना है कि एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट को मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि एंटी न्यू प्लास्टिक को हम एंटी कैंसर ड्रग्स कहते हैं, तो आपने एग्जाम्स में कंफ्यूज नहीं होना है। एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट को हम एंटी कैंसर भी कहते हैं, एंड विद देयर स्ट्रक्चर्स, इसमें आपने बताना है कि सबसे पहले एंटी कैंसर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसकी क्लासिफिकेशंस बताने लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक्स, फिर उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और उसके स्ट्रक्चर, यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। ये पूरा क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में आ सकता है, 10 मार्क्स में आप सारा एक्सप्लेन करेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर आपने बताया एक्सप्लेन द अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स आपको पता है, दिस आर द क्लास ऑफ द एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट जिसे हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने बताना है, एंड उसके स्ट्रक्चर्स बताने हैं, यूजेस एंड विद देयर साइड इफेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द सिंथेसिस, ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपको। एक्सप्लेन सिंथेसिस बतानी है आपने मीक्लोमीन की, एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ द मिथोट्रिक्सिट, इसमें भी मिथोट्रिक्सिट के सिंथेसिस बताने, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस और उसके साइड इफेक्ट्स, राइट। अगर यूजेस और साइड इफेक्ट्स नहीं भी लिखा हुआ किसी क्वेश्चन तो आपने बताने ही बताने हैं, राइट। 13th क्वेश्चन इज इलेबोरेट द यूजेज ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, राइट। ये भी मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई कि प्लांट प्रोडक्ट्स को हम कैसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर द एंटी मेटाबोलाइट, दिस आर ऑल्सो द क्लास ऑफ द एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट जिसे हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसको उसकी क्लासीफाई करना है, उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, जो भी उनके ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उस और यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द व्हाट आर द एंटी थायराइड ड्रग्स, एंटी थायराइड ड्रग्स क्या होते हैं,
उनकी सिंथेसिस कैसी होती है हमारी बॉडी में, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करना है, एंड द क्लासिफिकेशन विद द स्ट्रक्चर। और उसमें जो ड्रग्स में मैं ड्रग्स की मैंने एग्जांपल्स आपको ड्रॉ करके बताई हैं, वो आपने ड्रॉ कराने अपने एग्जाम्स में, उसके यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स लिख के आने, राइट। सो these are some important questions from chapter anti-neoplastic drugs, anti-hyperlipidemic drugs, anti-thyroid drugs and anti-hypertensive drugs। ये 4 chapters के important questions हैं, right। so how to attempt the paper। next, मेडिसिनल केमिस्ट्री का पेपर कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, राइट। सबसे पहला पॉइंट है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, ये तो आपने ड्रॉ करने ही करने हैं, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री का एग्जाम्स बिल्कुल स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर आपने थ्योरी लिखेगी, अगर आपने उसमें एक भी स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया तो आपको मान लीजिए कि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने उसमें मतलब कि एक भी स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया तो एग्जामिनर आपको 5 में से 2 या 1.5 मार्क्स देगा, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद उसमें मेन होती है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से लिखी होनी चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद आता है ठीक है, पहला तो हो गया स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया कि अपने क्लासिफिकेशन अच्छे से लिखनी चाहिए, और थर्ड पॉइंट कि अपने इसमें कंटेंट ज़्यादा लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये 3 चीज़ें मेन आपने एक क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर, सेकेंड इज द क्लासिफिकेशन, उनके ड्रग्स के नाम, एंड थर्ड इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग जो भी उन्होंने आपको एग्जाम में दिया होगा, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हाउ टू अटेम्प्ट द मेडिसिनल केमिस्ट्री पेपर, राइट। तो बेसिक याद रखना है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के एग्जाम्स में मतलब कि जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर्स, राइट। सो थैंक यू टू ऑल मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।